जी हां, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश कहर बरपा रही। डिंडोरी सहित कई जिलों में नदियां उफान पर हैं। कटनी में पुल के ऊपर तक पानी पहुंच गया है। टीकमगढ़ में लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। राजधानी भोपाल में भी भारी बारिश के बाद कई इलाके पानी में डूब गए हैं। उमरिया में तो पानी के तेज बहाव में बहने से 2 लोगों की मौत की खबर है। वहीं सीहोर में तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। तो उमरिया से डिंडोरी तक आसमानी आफत की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। जरा देखिए, नर्मदा नदी उफान पर है। डिंडोरी की तस्वीर। टीकमगढ़ में लोग अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। उमरिया में तेज बहाव में 2 लोग बह गए और 2 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। इसी तरह के हालात मध्य प्रदेश के कई और इलाकों में भी दिखाई दे रहे हैं। अगर हम डिंडोरी की बात करते हैं तो डिंडोरी में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। घाट किनारे बने छोटे छोटे मंदिर पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। इनको देखिए, ये लोगों को अच्छी क्वालिटी का कोल्ड प्रेस्ड ऑयल बेचते हैं और हर महीने लगभग 5 लाख कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। ये तस्वीरें जो हैं मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले की हैं और डिंडोरी में नर्मदा नदी उफान पर है। नर्मदा के तेज बहाव की तस्वीर, जिसमें छोटे पुल रपटे डूब गए हैं। नदी के किनारे जो मंदिर बने हुए हैं वो भी जलमग्न हो गए हैं और इस वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। अब अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं टीकमगढ़ की। टीकमगढ़ में भी जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, लेकिन लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। ये तस्वीर है मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले की, जहां पर नदियां उफान पर हैं और लोग जान जोखिम में डालकर रास्ते को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। चक्कर जाम हो गए भाई, तरफ लगा दो अंटा हो, टूट ही गई वो तो टीकमगढ़ की तस्वीर हमने आपको दिखाई। अब जरा तस्वीर देखिए उमरिया की, क्योंकि वहां पानी का काफी तेज बहाव था और इसमें 2 लोग फंस गए और खबर यह है कि दोनों लोग बह गए। महानदी डैम में एक जवान नहाने के लिए गया था, लेकिन वो डूब गया है। साथ ही एक 12 साल का बच्चा भी उफनते नाले में बह गया है। और ये तस्वीरें देखिए कि कितना तेज है पानी का बहाव। इसी में एक शख्स जो नहाने के इरादे से वहां पर गया था, वो पानी के तेज बहाव की वजह से बह गया। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के उमरिया की हैं, जहां पानी के तेज बहाव में 2 लोग बह गए। और अब बात करते हैं पहाड़ की, बात करते हैं उत्तराखंड की, क्योंकि यहां भी बारिश ने कोहराम मचा रखा है। पौड़ी गढ़वाल में भारी बारिश होने के चलते रिसोर्ट में परिवार फंस गया, तो वहीं टिहरी नदी के तेज प्रवाह में मकान समा गया। ऋषिकेश में भी बारिश की वजह से गंगा नदी उफान पर है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। एक तरफ गढ़वाल में रिसोर्ट में कई लोग फंस गए थे, जिनको एसडीआरएफ की मदद से बाहर निकाला गया है। टिहरी में तो एक पूरा का पूरा मकान नदी की तेज धारा में प्रवाहित हो गया, समा गया। दूसरी तरफ आप ऋषिकेश की तस्वीर भी देखिए। ऋषिकेश में गंगा नदी उफान पर है और फिलहाल नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही। तो उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। कई जगह मकान ध्वस्त हो गए हैं। लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें भी बंद हो गई हैं। उत्तराखंड में जमकर बरसे मेघ। बारिश से जनजीवन बेहाल। नदियों ने लिया विकराल रूप। आफत का भयानक मंजर। उत्तराखंड में बारिश ने एक बार फिर से जमकर कहर मचाया है। बारिश ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है। जगह जगह लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें बंद हो गई हैं। नदियां अपने पूरे उफान पर हैं, जिसके चलते लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। ये तस्वीरें हैं टिहरी की, जहां बारिश के कारण चंद्रभागा नदी का जलस्तर बढ़ गया है और नदी का तेज बहाव मकान झेल नहीं पाया और कुछ ही सेकंड में 2 मंजिला मकान नदी में समा गया।
लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। पौड़ी गढ़वाल में एक रिजॉर्ट में एक परिवार पानी बढ़ने की वजह से फंस गया, जिसके बारे में सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और परिवार को बचाया। ऋषिकेश में गंगा नदी ने रौद्र रूप ले लिया है, जिस कारण आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। तो वहीं लगातार हो रहे लैंडस्लाइड के कारण उत्तरकाशी में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब कड़ी मशक्कत के बाद खोल दिया गया है। लगातार तेज बारिश ने लोगों को दहशत से भर दिया है। ऐसे में पहाड़ों पर घूमने जाने वाले लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। साथ ही यात्रा से बचने की भी सलाह दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बाढ़ बारिश के हालात पर उत्तराखंड के सीएम धामी पूरी नजर बनाए हुए हैं। उनका कहना है कि वो अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। सभी लोग इसमें लगे हुए हैं और मैं भी स्वयं सब चीजों की देखरेख स्वयं कर रहा हूं। सभी की मॉनिटरिंग कर रहा हूं, सभी जिलाधिकारियों से, सभी पुलिस के अधिकारियों से, आपदा प्रबंधन विभाग के लोगों से सबसे बात कर रहा हूं। हमारे जनप्रतिनिधियों से भी बात कर रहे हैं। हमारे जनप्रतिनिधि भी सभी जगह लगे हुए हैं। सभी लोग राहत और बचाव कार्य में लगे हैं। हमारी कोशिश है कि बचाव और राहत कार्य ठीक प्रकार से हो। और हिमाचल प्रदेश में तो हालात और भयावह हैं। हिमाचल में भारी बारिश और बाढ़ के चलते 24 घंटे में 22 लोगों की जान चली गई है। भूस्खलन से सड़कें बाधित हैं, कई सैलानी फंसे हुए हैं। लोगों को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। बारिश ने बरपाया कहर, सड़कें बनी दरिया, कई जगह भरा पानी। बाढ़ बारिश का आफतकाल। हिमाचल प्रदेश में जल प्रलय। नदियों में आया ये उफान हिमाचल के लोगों पर कहर बनकर टूट रहा है। पहले मूसलाधार बारिश, फिर जल सैलाब ने यहाँ जो बर्बादी और तबाही मचाई है, ये तस्वीरें उसका सबूत हैं। हिमाचल हो या कांगड़ा या फिर मंडी, कई मकान आसमानी आफत की भेंट चढ़ चुके हैं। शहर पानी पानी हो गया है, सड़कें धराशायी हो गई हैं। आसमानी आफत से प्रदेश के कई लोग काल के गाल में समा गए हैं। 24 घंटे में 22 लोगों की मौत हो गई है। हिमाचल में 6 लोग लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कांगड़ा, कुल्लू, मंडी में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ सड़कें बर्बाद हो गई हैं। कई जगह भूस्खलन से आवाजाही बाधित है। सड़क पर भारी जाम लग रहा है। हिमाचल में कई लोग अब भी लापता हैं। उनकी तलाश के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जा रही। शनिवार को शुरू हुआ राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है। धर्मशाला में बारिश ने 61 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तेज बारिश से कई इलाके पानी में डूब गए हैं। मंडी में बारिश ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। मंडी में भारी बारिश की वजह से जगह जगह भूस्खलन हो रहा है। लैंडस्लाइड के चलते सड़कें बर्बाद हो गई हैं। आवाजाही रुक गई है। सड़क पर लंबे जाम लग रहे हैं। पंजाब को जोड़ने वाला मार्ग भी बंद हो चुका है, लिहाजा कई पर्यटक भी फंसे हुए हैं। हालांकि भूस्खलन से बंद हुई सड़कों को बहाल करने का काम जोरों पर जारी है। सीएम जयराम ठाकुर भी पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री ने पीड़ित लोगों को उचित मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। कांगड़ा में भी और मंडी के और क्षेत्र में, कुल्लू में और शिमला डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। खासतौर से सड़कों का नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। सड़कें बहुत डैमेज हुई हैं। हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और हमने पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को कहा कि जल्दी से जल्दी एक तो जहां रेस्क्यू ऑपरेशन करने की जरूरत है वहां रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए, जहां सड़कों को तुरंत जो है रिस्टोर करने की जरूरत है उस दृष्टि से उसको भी किया जाए, ये भी हमने कहा है। जबरदस्त बारिश ने हिमाचल में जो तबाही मचाई है, उससे अभी लोगों को निजात मिलती नहीं दिख रही। 25 अगस्त तक प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, लिहाजा लोग सहमे हुए हैं। बाढ़ बारिश के प्रकोप से बचने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हिमाचल में किस तरह की तबाही है और कैसे मुश्किल हालात हैं, ये आपको हम फिर से दिखाने की कोशिश करते हैं एक मैप के जरिए कि किस तरह से वहां पर नुकसान हुआ है।
क्योंकि जरा देखिए इस मैप में हिमाचल की एक तो लोकेशन और दूसरा कहां पर हादसे हुए हैं। मंडी में लैंडस्लाइड हुआ है, चंबा में हाईवे टूट गया है, कांगड़ा की बात करें तो यहां एक पुराना पुल टूट गया है जिसकी वजह से आवाजाही बंद हो गई है और डलहौजी में भी 3 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। ये 4 तस्वीरें इस मैप पर आप देख रहे हैं जहां पर इस वक्त हालात खराब हैं। मंडी में भी, कांगड़ा में भी, चंबा में भी, डलहौजी में भी इसी तरह के हालात हैं। इनको देखिए, ये लोगों को अच्छी क्वालिटी का कोल्ड प्रेस्ड ऑयल बेचते हैं और हर महीने लगभग 5 लाख कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।